नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डॉक्टर एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग के लिए क्रैश कोर्स में रीजनिंग का वीडियो नंबर 9 करने वाले हैं। और आज की बात करें, आज एक स्पेशल डे है, आज भाई दूज है। जितनी भी बहनें हैं यहाँ पे देख रही होंगी, उस सबको मेरी तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इस टाइप यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के होते हैं। कुछ अजब गजब से बंदर को पोल पे चढ़ा दिया जाता है, बंदर को सरका दिया जाता है, मुर्गी की टांगे देख ली जाती है, बकरी की टांगे कितनी हैं, कुछ घोड़े हैं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ आदमी हैं जो घोड़ों पे बैठे हैं। तो इस प्रकार के अजीबोगरीब प्रश्न बनते हैं। तो उन्हीं में से हम 15 क्वेश्चन है आज हम करेंगे। और 15 वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और अलग अलग टाइप मैंने बोला आपको, जब भी मैं ये बोलता हूं कि आपके प्रश्न एग्जाम में इसी में से बनेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम इसी में से प्रश्न बनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं नंबर वही होंगे, पैटर्न वही रहने वाला। इसलिए मैं बोलता हूं आप बने रहो साथ में, बहुत सारी चीजें करने वाले। एक एक वीडियो चल रहा है ना, अब जैसे आज मैथमेटिकल रीजनिंग आप देख रहे हो ना, तो घर पे जाके बुक उठा के मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक का 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं ये करते रहो, रीजनिंग में ये काम जरूर करो, ठीक है। इसी से आपका स्कोर बढ़ेगा, इसी से आपका रीजनिंग में टाइमिंग कम होगी, इसी से सब कुछ होने वाला। और ये आपका तब पता चलेगा जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे, कहोगे हाँ सर ने ये चीजें बताई थी और इससे मुझे फायदा हो रहा है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन क्लिक कर ले, जिससे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिवाली था तो उस दिन भी नहीं बोला, तो थोड़ा सा मुझे भी मोरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेंसेस अभी जुड़ गए हैं। तो आपको पता है मैथ हमारे सौरभ सर पढ़ाते हैं मैथ के लिए। अब सौरभ सर को भी कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, साथ में हमारा टाइपिस्ट है जिसको भी हम पेमेंट करना होता है। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो PDF है, चाहे साइंस का हो, चाहे स्टैटिक जीके का हो, चाहे करंट अफेयर्स, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी, उसको जरूर आप बाई करो। अभी देखो डिस्काउंट के साथ 50 रुपये से भी कम में आपको साइंस के PDF हो या स्टैटिक जीके के PDF या करंट अफेयर्स तीनों मिल सकता है। साथ में क्रैश कोर्स ले सकते हो, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। सारी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर, ये सोचिए कि हाँ हम सर को सपोर्ट कर रहे हैं, PDF नहीं खरीद नहीं रहे हैं, ये मत सोचिएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे PDF जाके लीजिएगा जरूर, ठीक। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, एक बार और यहाँ पे इंस्टाग्राम एग्जाम गुरु सुधीर 1 ये सर्च करके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए एग्जाम गुरु सुधीर। ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप ही ऐसा है जहाँ पे मैं आपके लास्ट तक एग्जाम डेट तक जुड़ा रहूंगा और यहाँ पर ही सारे वीडियो, सारे PDF की लिंक मैं आपको सेंड करने वाला, ठीक है। तो टेलीग्राम में आप जरूर ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत जोरदार तरीके से। टोटल 15 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है पहला, एक परीक्षा में 5 छात्र हैं। 5 छात्र कौन कौन से हैं? A है, B है, C है, D है और E है। ये 5 छात्र एक परीक्षा दे रहे हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। किसी भी चीज़ को याद करने से पहले आप लेक्चर्स जो होते हैं एग्जाम में देते हैं क्लास में टीचर, अगर जो आप अच्छे श्रोता नहीं हो ना, तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को क्वेश्चंस दिया है तो उसे पढ़ना सीखो, पहले अच्छे से पढ़ना सीखो। अगर तो जल्दीबाजी करोगे तो गलती करके चले आओगे। इसीलिए कोई भी लेक्चर दे रहा तो उसे ध्यान से सुनना सीखो, ठीक। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। 5 छात्र है ABCD। चलो यहाँ पर ठीक है, हमने लिख लिया ABCDE 5 छात्र हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। दिया है यदि C को B से 5 अंक कम मिले, तो यहाँ पे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। दिया है आगे D को B से 10 अंक अधिक मिले, यहाँ पर भी कुछ पता नहीं चल रहा है। A से 20 अंक कम मिले और E को B से 22 अंक अधिक मिले, और क्या दिया है B को कुल 40 अंक मिले। अब तो यहाँ पे दे दिया है कि B को कितने अंक मिले? B को 40 अंक मिले। अब इसी B को पकड़ के इसी B का कान पकड़ो और सबका निकाल लो, ठीक। अब देते हैं अब ये तो B को 40 मिले, ये तो पता चल गया। अब हम फिर से पढ़ते हैं। 5 छात्र है ABCDE। क्वेश्चन दिया है यदि C को B से 5 अंक कम मिले, यानी कि इस C को B से 5 अंक कम मिले, यानी कि C को कितने मिलेंगे? 40 में से 5 कम करोगे 35 हो गया। अब आगे चलते हैं। अब दिया है D को B से, क्या दिया है? D को यहाँ पे दिया D को B से 10 अंक अधिक मिले, यानी कि D को किससे? B से कितने अंक? 10 अंक अधिक मिले, यानी कि 50 हो गया। और दिया है और
ए से 20 अंक कम मिले, ए से 20 अंक कम मिले। अब देखो क्या दिया है यहाँ पे, डी को 20 से 10 अंक अधिक मिले, 20 से तो 10 अंक अधिक मिले यानी कि 50, और ए से 20 अंक कम मिले। किसको ए से 20 अंक कम मिले? डी को, यानी कि डी को ए से 20 अंक कम, यानी कि ए को 70 मिलेगा, तभी तो डी को 20 अंक कम मिलेगा, यही तो बोला है। ठीक, अब आगे चलते हैं, ई का भी देख लेते हैं। ई को बी से 22 अंक अधिक मिले, यानी कि बी का 40 है, तो ई को कितना मिल जाएगा? 62 मिल जाएगा। अब आइए चलते हैं, अब आपसे कुछ भी पूछे, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, डी का पूछे, ई का पूछे, आप निकाल लोगे। क्वेश्चन क्या दिया, आंसर क्या दिया है? ए को कितने अंक मिले, तो ए को कितने अंक मिले? ए को आपका यहाँ पे मिला है 40 अंक, ऑप्शन नंबर नहीं, ए को 70 अंक मिले हैं, ठीक है, बी को 40 दिया है, ए को 70 अंक मिले, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज पूछे तो सबको जोड़ के परसेंटेज निकाल लो, कोई दिक्कत हुआ नहीं। आप क्वेश्चन देख को भाग जाते तो दिक्कत होता, क्योंकि आपका क्वेश्चन छूट जाता, बहुत ही सिंपल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला लिया। अब देखते हो, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। 50 का छात्रों की टोटल यहाँ पे ये कक्षा है, ठीक, ये कक्षा हो गई कितने छात्रों की? 50। कितने ने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं, 2 ही लोग हैं लेने देने वाले, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं 18 ने संगीत लिया, ये संगीत का कॉलम बना लेते हैं हम, ठीक। अब यहाँ पे हम ये आर्ट का या कला का कॉलम बना लेते हैं। 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला लिया, 2 ने संगीत और कला दोनों लिया, जो दोनों वाले यही तो है, यहाँ पे आपने दोनों लिख दिया, 2 लिख दिया। अब संगीत कितने लिया? संगीत लिया 18 ने संगीत लिया, तो 2 तो यहाँ पे पहले से ही, तो यहाँ कितना लिखोगे? 16। अब 16 2 18, यानी कि ये पूरा मिला के 18 संगीत वाले हो गए, ठीक। अब क्या दिया है? कला कितने लिया है? 26 ने, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 24 लिखोगे, तभी तो 24 तो मिला के 26 हो गए। अब ये जो स्कोर हो गया 16 + 24 + 2, इन्होंने किसी ना किसी में पार्ट लिया है, या कला या संगीत में। तो कितने छात्रों ने न तो संगीत में न तो कला में पार्ट लिया? तो 50 में से माइनस कर दो, किसको? 16 24 2 को, ठीक है। 16 24 जोड़ोगे कितना होगा? 40 होगा, 2 और जोड़ दोगे यानी कि 42। 50 में से 42 घटाओगे 8 निकल के आएगा। जो 8 छात्र हैं, ना तो कला में पार्ट लिए ना तो संगीत में पार्ट लिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व कुछ लड़कियों को बुलाया। चलो ठीक है, बुलाया, ठीक है, दोस्त ही रहे होंगे और कौन रह सकता है, ठीक है। अब पिताजी बुला रहे हैं, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे लड़कों की संख्या की बात करें, लड़कियों से 2 कम थी। पता नहीं कितने लड़के बुलाए, लेकिन दिया है लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, ठीक है। आगे देखते हैं, पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपया दिया, लड़कियों को 20 रुपया दिया। यहाँ पर भी लेकिन गलत बात है, ये गलत है, बराबर दो, या तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, लड़के संतोषी होते हैं, संतोष कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करें, पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपया दिया और लड़कियों को 20 रुपया दिया। क्या दिया? उपहार स्वरूप, ठीक है। अब ठीक है, आपको कोई बुलाए चले जाओ, क्या पता कुछ मिल जाए। यदि कुल रुपया 280 खर्च हो तो लड़कों की संख्या बताना है। कैसे बताओगे? आपको यहाँ पे तो कोई ट्रिक लग ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, हमारे पास एक संख्या तो पता है हमको, क्या पता हमको? x पता, x पता, y पता, z पता। चलो हम x मान लेते हैं। मान लो कि लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या हमने क्या माना? x मान लिया, ठीक। अब लड़कियों की संख्या भी मान सकते हो, क्यों? क्योंकि पढ़ोगे अगर जो आप क्वेश्चन तो दिया है लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, यानी कि 2 ज़्यादा लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कों से 2 ज़्यादा लड़कियां हैं, ये हो गई। अब दिया है लड़कों को कितने रुपया दिया? 10 रुपया दिया, x × 10 कर दो, ठीक। और लड़कियों को कितना दिया? लड़कियों की संख्या ये है, x + 2। लड़कियों को कितना दिया गया? 20 रुपया दिया। ये तो बेईमानी है, लेकिन चलो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। 280, आवाज़ उठाना जब ऐसी बेईमानी हो, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये हो गया 10x हो गया, प्लस 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 20x हो जाएगा, प्लस 20 × 2 यानी कि 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे 280 तो उतार दिए, अब ये 40 आएगा इधर और 280 से माइनस हो जाएगा, तो क्या हुआ? 10x और 20x यानी कि 30x बराबर 240। यहाँ पे 30 से काट दोगे, यानी कि 3 × 6 = 18, सॉरी 3 × 8 = 24, यानी कि x = 8 आ गया।
8 क्या है? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या x माना था, लड़कियों की ये x बराबर 8 और यानी कि x + 2 = 10। लड़कों की संख्या 8, लड़कियों की संख्या 10, यानी कि कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। किसी कक्षा में 50 लड़कियां और 70 लड़के ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। चलो, आयोजन तो सभी करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट कौन करता है? सभी लोग नहीं करते ना। चलो ठीक है, तो 50 लड़कियां, 50 गर्ल्स और 70 बॉयज ने क्या किया? संगीत कार्यक्रम का आयोजन कर दिया। किसी स्कूल में कर दिया, कहीं घर में कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, हमको इससे नहीं मतलब, हमको क्वेश्चन लगाना, हमको आंसर चाहिए, हमको एक क्वेश्चन सही करके आना, हमको नंबर चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, छोड़ो, जाने। गाना आया था भोजपुरी में। ठीक है, चलो, यहाँ पे 50 गर्ल और 70 बॉयज हैं। ठीक, आयोजन करते हैं कार्यक्रम का। 40% लड़कियों ने और 50% लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। कितने % लोगों ने भाग लिया? अब 50 लड़कियां हैं और 70 बॉयज हैं, यानी कि टोटल कितना है? 120। अब 50 लड़कियों में से 40% लड़कियों ने भाग लिया। अब आसानी से 50% का 40% निकालोगे। ठीक है, ये 50 × 40/100 करोगे, ये 0 से ये 0 कट गया, 20 निकल के आ गया। यानी कि 20 ने भाग लिया, 20 लड़कियों ने भाग लिया। बॉयज कितने ने भाग लिया? 70 का 50%, 50% लड़कों, 70 का 50% 35 आएगा। ठीक, अब भाग कितने लिया? 20 लड़कियों ने, 35 लड़कों ने, यानी कि टोटल कितना हो गया? 55 ने भाग लिया। टोटल 120 है। कितने % लोगों ने भाग लिया? 55 ने भाग लिया। टोटल 120 है। गुणे 100 करोगे, ये काटोगे और यहाँ से 2 से काट सकते हो, 6, 2 × 5 = 10। यहाँ पे 55 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 55 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें लगभग 46 के समथिंग आ रहा है ना। हाँ, 46 के समथिंग आएगा। तो 55 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 275 × 6 आएगा। तो इसको काटोगे 46.8 आएगा। चूंकि 46.8% आ रहा है, अगर जो 47 होता तो 47 आंसर लगा देते, लेकिन नियरली में देखेंगे तो 46 दिखाई दे रहा है, तो 46 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हम मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। एक संतरे की कीमत 7 रुपया है, एक तरबूज की कीमत 5 रुपया है। श्याम ने दोनों फल 38 रुपये में खरीदे। बताओ कि उसके द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या। 38 रुपया में खरीदा। अब कुछ ऐसा आंकड़ा सोचो कि 38 रुपये में बराबर बराबर आ जाए। बराबर नहीं मतलब तरबूज भी संख्या में आए, मतलब दशमलव तो आधा पौना लेगा नहीं, पूरा लेगा। अब एक संतरे की कीमत की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक संतरे की कीमत कहाँ गया? एक संतरे की कीमत कितना है? 7 रुपया। और एक तरबूज की कीमत कितना है? आपका 5 रुपया। अब देखो 7 तो थोड़ा उल्टा पड़ा, 7 7 × 7 दूनी 14, 7 त्रिक 14, 7 त्रिक 7 चौक 28। यानी कि अगर जो हम यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में तो 28 होता है, 28 होता है। और अगर जो हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, यानी कि 38 हो जा रहा है। यानी कि हो सकता है कि आपका 4 संतरा खरीदा हो, 2 आपका तरबूज खरीदा हो, ये हो सकता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कितने संतरे हो गया? 4। अब ये आप सोचो मैंने कैसे लगाया। ठीक है, 38 रुपये खर्च किए हैं, 38 रुपये में खर्च किए हैं। अब 38 रुपये में इस प्रकार से निकालना है कि संतरे भी हो जाए और तरबूज भी हो जाए। तो 7 थोड़ा अजीब गजीब दिखाई दे रहा है, 5 तो ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 20 ये हो रहा है। लेकिन अगर जो हम 7 का मल्टीप्लाई कर दे, 7 दूनी 14, क्या 2 संतरे लेने के बाद आप तरबूज खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, आपका 1 2 इधर उधर हो जाएगा। 7 × 21 तो भी नहीं खरीद सकते। 7 चौक 28, 28 हो गया। उसके बाद भी हमारे पास 2 तरबूज खरीदने के पैसे 10 रुपया बच जाते हैं, यानी कि यही आपका आंसर होगा। यानी कि वो 4 संतरे खरीदेगा, 2 तरबूज खरीदेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ पर 10 शब्दों की 20 पंक्तियाँ हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? 300 पृष्ठ की एक पुस्तक है। ठीक, तो यहाँ पे निकालते हैं 10 शब्दों की 20 पंक्तियाँ हैं, यानी कि 10 शब्दों की 20 पंक्तियाँ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 300। तो कितने शब्द हैं? तो निकाल लो, 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 60,000 के समथिंग होगा। ठीक, 3 दूनी 6, 2 0 3 4 6, 60,000 आएगा। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 60,000। ये 300 है, ये सब 300 है। ठीक है, 300 पृष्ठ है, ये इसका 60,000 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक,
आगे चलें। कुछ घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं, शेष आदमी घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि पर जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। अब इसमें आपको दिया क्या है, तो आप कहोगे कि घोड़ों के 4 पैर होते हैं, आदमियों के 2 पैर होते हैं, लेकिन इसमें सिरों की संख्या दिया नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें x मानना पड़ेगा। हमें क्या दिया है, जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है। ठीक, अब इसको कैसे निकालोगे, इसमें भी हमारे x काम आएगा। तो क्या मान लो, माना घोड़ों की संख्या बराबर x, आदमियों की संख्या। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो आदमियों के 2 पैर होते हैं, यानी कि 1/2 कर सकते हो, यानी कि x/2 आदमियों की संख्या। अब जमीन पे पैरों की संख्या के हिसाब से तो निकालोगे, क्योंकि पैरों की ही संख्या दिया है। आदमी के 2 पैर होते हैं, घोड़े के 4 होते हैं, ये मान लिया हमने। अब यहाँ पे दिया है यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो। ठीक, अब देखते हैं, जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो। अब यहाँ पे कुछ और दिया है, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं। ठीक है, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए कहीं जा रहे हैं। ठीक, ये दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, घोड़ों की संख्या हमें बताना है। तो आदमियों की संख्या कितनी है, सबसे पहले वो देखते हैं, x/2। क्या दिया है, आधे आदमी, कुछ घोड़े और उतनी संख्या में कुछ आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी कुछ अपने घोड़े पर बैठे हैं। ठीक है, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं। और क्या दिया है इसमें, शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, अगर जो आदमी के पैरों की संख्या आपको पता 2 होती है ना, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और बात करें घोड़ों की संख्या आपने x माना था, प्लस करो, घोड़ों की संख्या आपने x माना था, लेकिन घोड़ों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और बराबर ये टोटल 70 दिया है। ठीक है, तो आदमियों की संख्या आपने x/2 मान लिया, और इसमें आदमियों के 2 पैर होते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, और घोड़ों की संख्या आपने x माना था तो x लिखा, और घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, आपने 4 माना, और बराबर ये 70 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे हो गया x + 4x बराबर 70, और ये हो गया x + 4x बराबर 5x बराबर 70। देखते हैं आंसर आता है या नहीं। और यहाँ से आप 70 को काटोगे, कितने बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। जी हाँ, x बराबर 14, यानी कि घोड़ों की संख्या आ गई 14, और यहाँ पे आदमियों की संख्या आ गई 7। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बजाओ, क्वेश्चन बजाओ नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आप x माना, उसके बाद आप जितने पैरों की संख्या होते उतनी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन की बात करिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान ट्रिक है। आप कहोगे सर खजुलाओगे, आपको ट्रिक नहीं पता, सर खजुलाओगे, लगाने बैठोगे x मान के तो कहोगे यार लोचा हो गया, इतना लंबा खिंच रहा, इतना टाइम तो होता नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, देखना ना, जब भी आपका 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर दिया हो, और सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दिया हो, तो एक काम कर सकते हो, ट्रिक निकाल सकते हो। आप ट्रिक लिख लेना। ठीक है, ये ट्रिक लिख लेना, 4 पैर वालों की संख्या बराबर, ये 4 पैर वाले जानवर निकल के आ जाएगा, पैर बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। ये आप याद रखना। अब देखो 4 पैर वाले जानवर की संख्या आप कैसे निकालते हो। ठीक है, तो बत्तख है और बकरा है, तो इसमें 4 पैर वाला कौन होगा, बकरा होगा 4 पैर, बत्तख के 2 पैर होंगे। तो 4 पैर वाला निकालने के लिए क्या करोगे, पैरों की संख्या बटे 2, पैरों की संख्या कितना, 224 बटे 2 माइनस 77 सिरों की संख्या। अब 224 है, काटोगे 224, 112 आएगा, 112 माइनस 77, तो ये आपका 35 आएगा, और 35 जो निकल के आए ये बकरों की संख्या, यानी कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 35 आ गया। अब आपको 4 पैर वालों को नहीं निकालना है, तो आपको बत्तख यानी कि 2 पैर वालों का निकालना है। तब क्या करोगे यार, 35 बकरे हो गए, 35 बकरे बराबर 35 सिर, और सिरों की संख्या टोटल 77 है, सिर तो एक ही होते हैं ना, तो 77 में से 35 घटाओ ना, कितना निकल के आ गया, ये 42 निकल के आ गया, ये बत्तख हो गए। ठीक, तो 42 बत्तख ही पूछा था, तो 42 बत्तख और 35 बकरे आपने दोनों निकाल लिया। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। एक ईंट के भट्ठे में 100 ईंटें थी। ठीक है, चलो 100 ईंटें थी, तापन प्रक्रिया में, यानी कि उनको पकाते समय 1/4 2 टुकड़े में टूट गई, और 1/5
3 टुकड़ों में टूट गई तो पूरी अखंडित ईंटें कितने अखंडित ईंटें शेष बची, कितने ईंटें सही है जो शेष बची। ठीक है, टोटल 100 थी। अब इसमें से हम माइनस घटा देते हैं, कितनी, देखो कितनी 100 ईंटें थी, उसमें से कितने टूट गई 1/4 टुकड़ों में। ठीक है, तो कुछ ईंटें 1/4 टुकड़ों में टूट गई, और क्या है प्लस, और क्या हम माइनस करेंगे, कुछ ईंटें 1/5 टुकड़ों में टूट गई, यानी कि 100 गुणे 1/5 निकाल लेते हैं। 2 से काट लेते हैं ये 50, और ये 50 चौका सॉरी ये 4 1/4 है, 4/2 मैंने लिख दिया, 1/4 है। 4 से काटोगे 100 को, ये 25 बार में जाएगा। 5 से काटोगे 20 बार में, यानी कि 100, और ये आपका 20 25 प्लस 20 आपका 45, यानी कि कितनी ईंटें शेष बची, 55। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें एक बंदर। अब बंदर है 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, और वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में फिसल जाता है। ठीक है, बंदर है, चढ़ रहा है, फिसल रहा है, अगर एक मिनट में चढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो बात करें कितना चढ़ रहा है ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे कि खंभे की ऊंचाई कितना है, 12 मीटर। 12 मीटर खंभा है। ठीक है, अब देखो पहले मिनट यानी कि 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ा, चलो ठीक है। अगले मिनट में वो चढ़ता नहीं है, अगला जब 1 मिनट लेता है तो 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। एक्चुअली में बात करें, उसने 2 मिनट खर्च किए, 2 मिनट खर्च किए कितने मीटर चढ़ने के लिए, 2 चढ़ा 1 फिसला, यानी कि 1 ही मीटर चढ़ा। 2 मिनट में वो 1 ही मीटर चढ़ा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसको 12 मीटर चढ़ना है, तो अगर जो हम देखें तो वो 10 मिनट की बात करें तो 10 मिनट में कितना चढ़ेगा, 5 मीटर चलेगा। 20 मिनट में कितना चढ़ेगा, 20 मिनट में आपका वो कहोगे आप 20 मिनट में सर कितना चढ़ेगा, 20 मिनट में उसका 10 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे तो 20 मिनट में यहाँ पे अगर जो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, नहीं 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट की बात कर लेते हैं, तो 20 मिनट में कितना चढ़ेगा, ये चलेगा 10 मीटर, लेकिन उसको चढ़ना है कहाँ, 12 मीटर। देखो अब बैक टू बैक ऐसे चलेगा, पहले चढ़ेगा फिर सरकेगा, चढ़ेगा सरकेगा, चढ़ेगा सरकेगा, तो 20वां जो मिनट होगा, यानी कि 20वां मिनट वो क्या होगा, 20वां मिनट वो सरकेगा, यानी कि अगला जब 1 मिनट वो चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो कितना मिनट चढ़ेगा, कितना मीटर चढ़ेगा, 2 मीटर चढ़ेगा, यानी कि अगला 21वां मिनट में वो 2 मीटर चढ़ जाएगा, यानी कि वो 12 मीटर कंप्लीट कर देगा, और 20 और 21 मिनट में वो पूरा चढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान से करना, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से निकल जाएगा, कहीं पे गलती नहीं होगी। ठीक, आगे चलता है। एक क्वेश्चन है, 2 संतरे 3 केले और 4 सेब की कीमत 15 रुपया। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। 2 संतरे 2 ऑरेंज प्लस 3 केले 3 बनाना प्लस 4 एप्पल की कीमत 15 रुपया। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक हो गए, चले कोई दिक्कत नहीं। अब आगे दिया है 3 संतरे 3 ऑरेंज प्लस 2 केले 2 बनानाज प्लस 1 एप्पल की कीमत कितना है, 10 रुपये। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। हमें निकालना क्या है, 3 ऑरेंज प्लस 3 बनानाज प्लस 3 एप्पल, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो 3 2 5 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है। चलिए इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम जोड़ लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे 3 2 5 यानी कि 5 ऑरेंज प्लस 3 2 5 यानी कि 5 बनाना प्लस 4 1 5 यानी कि 5 एप्पल, जोड़ोगे कितना आएगा, 15 10 25, ये निकल के आएगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से निकल के आ जाएगा। 5 संतरे 5 बनाना 5 एप्पल कितना, 25 रुपया। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 ऑरेंज प्लस 1 बनाना प्लस 1 एप्पल की कीमत कितनी आ जाएगी, 5 कॉमन लोगे, 5 इधर लोगे, 5 आएगी। ठीक, अब आपको पता चलेगा 1 एप्पल 1 बनाना, एक एप्पल 1 बनाना और 1 ऑरेंज की कीमत 5 रुपये है, तो आपको 3 ऑरेंज 3 बनाना, और यहाँ पे देखो 3 ऑरेंज 3 बनाना और 3 एप्पल का निकालना है, तो सब में 3 का मल्टीप्लाई करो, इधर भी 3 ऑरेंज 3 बनाना 3 एप्पल, 5 या 15 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। एक बस, क्वेश्चन में है, एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए।
40 यात्री चढ़े, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ उसके बाद करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ा सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर गई। आरंभ में बस में कितने यात्री थे, और ये जरूर पढ़ो कि हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं आरंभ में एक से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ गया, आरंभ में बस में x यात्री थे, कितने x यात्री थे। चलो शुरू करते हैं, बस को चला देते हैं। बस चली, पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए। तो चलो x यात्री थे, पहले स्टॉप पर हम आधे यात्री को उतार देते हैं। अब क्या हुआ, 35 यात्री चढ़ भी तो गए, तो प्लस 35 कर दो, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा x/2 + 3, यानी कि पहले स्टॉप पर ये बचा, ठीक। अब हम दूसरे स्टॉप पे आते हैं, दूसरे स्टॉप पर, ठीक, दूसरे स्टॉप पर आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, दूसरे स्टॉप पर यही यात्री तो जाएंगे, x/2 + 3, इतने यात्रियों को लेकर वो हमारा बस जो है दूसरे स्टॉप पर चला गया। अब दूसरे स्टॉप पर कांड क्या होता है, दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, यानी कि 1/5 उतर गए, तो बचे कितने, बचे 4/5। कितने बचे, 4/5 बचे, 4/5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब क्या है 40 यात्री और चढ़ गए, हमने 40 जोड़ दिया। अब यही तो आपको सॉल्व करना है, यही तो सॉल्व करना है। अब ये जो 40 चढ़े उसके बाद बचे कितने, 80 यात्री। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। अब देखो x/2 है + 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये देखो ये 35 है, नहीं 35, ये देखो अपने इसको सॉल्व किया, इधर ये 35 है, ये 35 है, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा था, ये 35 है और ये 35 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो x + 70/2 गुणे 4/5 + 40, ठीक है, बराबर 80, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले x + 70/2। देखो ये सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, आप कैसे कर रहे हो पता होना चाहिए, चीज़ें कहाँ पे क्या हो रही हैं, कैसे जोड़ घटाया जा रहा है, ठीक है, तभी आप सही से कर पाओगे, नहीं तो गलत कर दोगे। अब देखो यहाँ पे ये 5 है, ये 2 है, 5 दूनी 10, 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो x + 70 ये 70, देखो ये 70 में 4 का गुणा, ये अगर हम इसमें देखते हैं ये आपका कोष्टक में है, ठीक है। तो ये जो 4 का मल्टीप्लाई होगा x में भी होगा, यानी कि ये 4 का मल्टीप्लाई x में होगा, 4x हो गया, और 70 में होगा ये आपका 7 चौक 28, यानी कि 280 हो गया, प्लस आपका ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 दूनी 10, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 400 हो जाएगा, ठीक। बटे कितना होगा, बटे आपका 10 ही है, तो 10 हो गया, ये बराबर 80 है, ये 10 आपका यहाँ आ जाएगा, तो 800 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 400 और 280 कितना हो गया, 680, यानी कि 4x बराबर 800 में से 680 घटा दोगे तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से काटोगे, 4 × 12 ये 30, यानी कि 30 निकल के आ गया x बराबर, यानी कि आरंभ में आपके x यात्री थे, यानी कि आरंभ में आपके 30 यात्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक। आगे बात करें, नेक्स्ट है, कितनी बत्तखें कम से कम एक फॉर्मेशन में बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख। अब देखो बहुत ही सिंपल, इसमें बच्चे एक बत्तख के आगे 2 बत्तख बना देंगे और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख बना देंगे, कहेंगे 5 बत्तख, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे खटाक से, और ये गलत हो जाएगा, एग्जामिनर गलत कर देगा। क्वेश्चन दिया कितनी कम से कम संख्या में बनाकर तैर सकती हैं, कम से कम, ठीक है। अब एक बत्तख है, ठीक है, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख हमने बना दिया, चलो एक बत्तख के आगे 2 बत्तख। अब एक बत्तख के आगे 2 बत्तख है, ठीक है, और एक बत्तख के पीछे एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख और एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, यही तो फॉर्मेशन बन रहा है कम से कम में। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, कम से कम कितना बनाकर तैर सकते हैं, यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख है तो एक बत्तख के आगे क्या 2 बत्तख नहीं है, 1 2, और एक बत्तख के पीछे क्या 2 बत्तख नहीं है, एक बत्तख के पीछे क्या 2 बत्तख नहीं है, तो 3 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, बंदर वाला क्वेश्चन है। 60 फीट पेड़ का शीर्ष है। अब देखो इसमें होमवर्क तो मैंने लिया नहीं है, तो इसमें मैं आपको कहूँगा, तो 3 फीट उछलता है, 2 फीट फिसल जाता है, तुरंत फिसल जाता है, इसमें अगला सेकंड नहीं है, यानी कि 1 सेकंड में
3 फीट उछलता है और 2 फीट फिसल जाता है, यानी कि 1 सेकंड में एक्चुअल में वो 1 फीट ही चढ़ रहा है और टोटल 60 फीट है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। आंसर यहाँ पे 58 के समथिंग आएगा, थोड़ा सा आप सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खुद आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेल सकते, ठीक है, जो कोई भी खेल नहीं खेल सकते। अब देखते हैं यहाँ पे कि 40 जो है टोटल प्लेयर है, 40 टोटल प्लेयर है और 25 आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं, 22 आपके टेनिस खिलाड़ी हैं, 16 आपके दोनों खेलते हैं। तो 25 और 22 जो टेनिस खिलाड़ी हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं। 25 प्लस 22 टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो 22 और 25 से में 5 2 7 हो जाएगा और 2 और 2 4, यानी कि 47 आपके दोनों खेल खेल सकते हैं। सॉरी 47 आपके, एक क्रिकेट खिलाड़ी 25 हो गए और टेनिस खिलाड़ी 22 हो गए, यानी कि दोनों मिला के 47 हो गए। लेकिन इसी 47 में दोनों खेल खेलने वालों की संख्या भी है 16। अब इस 47 में से इस 16 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 और 4 में से 1 गया 3, 31 आया। अब 31 आया जो खेल खेलते हैं, कोई ना कोई खेल खेलते हैं, और टोटल संख्या कितनी है 40। 40 में से 31 घटा दोगे 9 निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कैसा लगा वीडियो? 15 ही क्वेश्चन मैंने लिए थे। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो प्रश्न मैंने लिए आपने अक्सर देखा होगा, ये एग्जाम में प्रश्न आपके बनते भी हैं। तो आशा है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करना मत भूलें यार, जो भी दोस्त जो भी फ्रेंड्स आपके तैयारी करते हैं, और थोड़ा सा सपोर्ट करो। PDF आप लोग जरूर लो, अभी ऑफर चला, डिस्काउंट चला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता, ठीक है। कि 35 रुपये 40 रुपये कहीं कुछ नहीं होते, लेकिन मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। जो पेमेंट इधर उधर करना होता है वो भी मैं कर दूंगा। चलिए इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, एग्जाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।